नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इटावा में ब्राह्मणों को पिटवा रहे हैं अखिलेश, संत हुआ नाराज। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि अखिलेश यादव हिंदुओं को आपस में जातियों में बांटना चाहते हैं, जिससे उनकी वोट बैंक की राजनीति सफल हो सके। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम ने माता सबरी के झूठे बेर खाए थे, उन्हीं राम भक्तों पर उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई, तब तक उनकी भक्ति क्यों नहीं जागी। उन्होंने कहा कि हमको योगी आदित्यनाथ जी की बातों का अनुसरण करना चाहिए, सभी हिंदुओं को एक रहना चाहिए, यदि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उन्होंने चेताया कि जिस प्रकार विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि 20 वर्ष बाद विधर्मियों की सरकार बनेगी, इसके बाद कश्मीर की तरह हिंदुओं को परेशान किया जाएगा। महामंडलेश्वर राधानंद गिरी जी ने कहा कि सपा सरकार में जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उसका प्रायश्चित अखिलेश यादव को करना चाहिए। महामंडलेश्वर रामदास महाराज जी ने कहा कि कथावाचक को अपनी जाति नहीं छुपानी चाहिए और महिलाओं से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। महिलाओं से अभद्रता करने वाला किसी भी जाति का हो, उपस्थित लोग तो एक्शन लेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि उन लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, पुलिस बुलानी चाहिए थी। हिंदुवादी नेता गुंजन शर्मा ने कहा कि यह लड़ाई जाति की नहीं, औरत के मान सम्मान की है। इसमें तुरंत यादव कथावाचक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और अखिलेश यादव जी को जनता में भ्रम की स्थिति नहीं लानी चाहिए। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इटावा जो प्रकरण चल रहा है अभी बहुत जोर शोर से, वो इटावा प्रकरण, उसमें सबसे पहले तो आप ये बताइए थे कि मतलब जो हंगामा हुआ है वो किस बात पर कर दिया? जातिवाद। उसमें मेन बात जो आप मुद्दा ले आए वो जातिवाद ले आए। वो कथावाचक जो थे वो यादव जी थे, ठीक है। उनका अपराध था कि वो ब्राह्मण ना होकर के वो यादव जी थे। अब ठीक है, थे तो हिंदू, उसमें थे तो हिंदू, कोई मुसलमान तो नहीं था उस पर कथावाचक की गद्दी पर जो कि वो कथा कर रहा है। आपने उसका अपराध देखा कि वो एक यादव जी हैं, वो कथा नहीं कर सकते हैं, तो आपको इतना मतलब आम जनता, क्या इस सरकार में या किसी कोई ऐसे आदेश है कि आम जनता को इतना अधिकार मिल जाता है कि वो इतना बड़ा हंगामा प्रस्तुत कर दें जातिवाद को लेकर के? ठीक है, उनका अपराध था कि वो एक यादव है, कथावाचक नहीं कर सकते थे क्योंकि ये ब्राह्मण ही के लिए प्रारब्ध है इसका कि वो ब्राह्मणी कथा कर सकते हैं। तो आप जैसे अभी मेरी दीदी ने कहा कि कोई शासन प्रशासन कोई लोकतंत्र, कोई इसका कोई मायने नहीं रखता है फिर तो आम जनता के लिए। जब आम जनता ने इतना बड़ा मुद्दा उसका प्रकरण बना लिया, अब क्या हुआ उसके लिए? आप जातिवाद कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी हस्तियों और बड़ी बड़ी पार्टियों तक वो जातिवाद चली गई। बात मानती हूँ मैं, कबूल है उस बात को कि वो यादव थे, कथा नहीं करनी चाहिए थी और झूठ बोल करके नहीं करनी चाहिए थी, उनका अपराध था। लेकिन जनता को भी इतना ये शोभनीय नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि फिर ये तो लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र को खुली छूट दे रखी है कि आप जो आए और जो अपना मनमानी करे। प्रकरण जो इटावा में चल रहा है बड़ा ही सोच का विषय है कि आखिर समाज आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस स्थिति की ओर जा रहा है। अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हम कहीं भी किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें जिस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से क्या इस देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है? अगर किसी को कोई परेशानी थी तो संविधान का सहारा लिया जा सकता था, पुलिस को बुलाया जा सकता था, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते। अगर किसी को और भी बड़ा प्रकरण ना मुद्दा बनने देना था तो हमारे पास सीबीआई और जाने इतनी कितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जिनके आधार पे भी हम इस समस्या को ढंग से समाधान इसको कर सकते थे। लेकिन अगर समाज ही एक दूसरे को अपने आप ही न्याय देना शुरू कर देगा, जिस तरह आज वीडियो वायरल हो रहा है कि डंडों से मारा जा रहा है एक दूसरे को, किसी को चक्कुओं से मारा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे? संविधान नाम की कोई चीज़ आज देश में बची नहीं है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। आज हर व्यक्ति अपने आप रोड पर न्याय करने लगेगा। तो इस तरीके से आप सोचिए, जिस हम सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, सनातन का आपको अर्थ मूल रूप से समझना पड़ेगा। सनातन में समष्टि का भाव है, यानी कि सब लोग हम समान हैं और ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी हम भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। और ये सभी लोग जो आज आपस में लड़ रहे हैं, ये सब हमारे हिंदू भाई हैं। हमको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे तो इससे हमारा समाज विघटन की ओर जा रहा है और हिंदुओं की स्ट्रेंथ
इस तरीके से कम होगी। अलग अलग वर्गों में अगर हिंदू बट रहा है, ये सबसे ज़्यादा सोचने की बात है। और रहा है उस मुद्दे पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सबको एक साथ रहना है। किसी जाति के बंधन में से अलग हटके हमें पहले इंसान बनना है और हमें एक बेटी, एक बहू, एक माँ, उसके बारे में सोचना है। और मैं ये नहीं मानती, कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा। एक माँ या एक बेटी हमेशा झिझकती है अपनी बातों को कहने के लिए, तो वो झिझकी, लेकिन उन्होंने उनके अंदर एक पावर आई जब उस जो भी व्यास जी थे उन्होंने कहा अपने हाथ से खाना खिलाइए। जो मैं मानती हूँ कि एक परीक्षित होने के नाते पति पत्नी भी दूर रहती हैं भागवत के समय में, तो उस वक्त पे एक व्यास जी का इस तरीके से किसी औरत से बोलना बहुत ही अनर्गल था, बहुत ही गलत था, और इसके लिए उनको उचित सज़ा मिलनी ही चाहिए। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से आते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके साथ गलत जो हुआ वो मुझे लगता है कि कुछ भी गलत नहीं था। उनको उसकी सज़ा मिली है और आगे भी इसकी सज़ा, दंडनीय अपराध उनको मिलना चाहिए। व्यास गद्दी पे बैठकर इस तरह की अशोभनीय बातें या इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इटावा में जो नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, भेष बदलकर जो कथावाचक ने वहाँ पर ब्राह्मणों के गांव में कथा की है, तो वो भी एक दंडनीय अपराध है। योगी जी ने उस पर दिशा निर्देश दिए हैं और हम उनसे भी कहना चाहते हैं, जिन भाइयों ने कानून अपने हाथ में लिया उनको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, उनको पुलिस में सूचना देनी चाहिए था। लेकिन इस प्रकरण में अखिलेश यादव जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि क्या हमारे यादव वीर किसी से कम है क्या, तो ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए थे। अब वहाँ पर योगी सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर सेना को बुलाया जाए, पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहाँ पर दंगा भड़काने का पूरा षड्यंत्र हो चुका है। उस समय अखिलेश यादव कहाँ चले गए जब भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा था? तब उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? जब भगवान श्री राम के समर्थकों पर उनके पिताजी ने गोली चलवाई तब वो क्यों मौन रहे? तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने अपनी आस्था नहीं दिखाई तो अब वो इतनी आस्था क्यों दिखा रहे हैं, लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? तो हमारी सरकार से यही मांग है कि वहाँ पर तुरंत बड़ी व्यवस्था की जाए पुलिस की, जिससे उन लोगों को बचाया जा सके। मैं आज कहना चाहती हूँ आप सभी से कि ब्राह्मणों के नाम पर बहुत जल्दी आप राजनीति करने पे आ जाते हैं, जबकि बात ब्राह्मणों की नहीं, एक औरत के सम्मान की है। अगर आप देखेंगे पूरे प्रकरण को, तो जिस तरीके से कोई व्यास किसी लेडी पे कैसी नज़र रख रहा है, जब उसने उसे भोजन पर आमंत्रित किया तब भी उसके साथ अभद्रता की गई, उस वजह से उसके साथ ये सब हुआ। हालांकि मैं मानती हूँ कि उन्हें पहले पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक औरत को अधिकार है कि वो अपने साथ हुई बदतमीज़ी का खुद ही फैसला कर सके, जो मेरा मानना है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ लोग ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए केवल राम जी का और शबरी के वचन का वो ले रहे हैं, उसमें आप समझिए कि शबरी का भाव क्या था, कि वो झूठा इसलिए दे रही थी भगवान को कि भगवान के पास कुछ कड़वा या खट्टा ना पहुंच जाए, इसलिए नहीं कि उन्हें उनके साथ कुछ गलत हरकत करनी थी। जब व्यास जी ये भूल जाते हैं कि वो व्यास हैं और उनकी सेवा या उनका सम्मान इसलिए किया जा रहा है कि वो व्यास हैं और वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, जो भी उन लोगों ने किया वो उनको पहले पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी और पुलिस के तहत उनको चाहे मार भी पिटवाते अच्छे से, तो उनके साथ चाहे कोई भी हरकत पुलिस करती वो अच्छा होता। लेकिन अखिलेश जी जिस तरीके से इसमें कूद रहे हैं ना, ये सोचकर कि ये ब्राह्मणों का और यादवों का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बीजेपी के खिलाफ जहाँ भी कुछ भी हो रहा होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे कॉरिडोर के मामले में सपा सरकार का इतना जल्दी घुसना, और जब भी मंदिर की कोई बात होती है, बीजेपी का कोई भी जिस तरीके से बीजेपी किसी चीज़ का समर्थन करती है तो वो जस्ट उसका अगेंस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरीके की हरकत ना करें। अगर जो गलत है उसको गलत कहने की आप क्षमता रखिए। यादव है इसलिए वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है? तो आगे से कोई भी प्रकरण की जानकारी लीजिए, और औरतों के साथ कोई भी बदतमीजी करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। धन्यवाद। कृष्ण मंदिर जगत गुरु भगवान कृष्ण पूरे विश्व के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के और सिर्फ सबके गुरु भगवान कृष्ण है, क्योंकि कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि अगर कोई कथा करने गया उस क्षेत्र में तो वहाँ तो इतने लोग करते हैं कथा, वो सब यादव हैं, लेकिन कभी वो यादव अपनी जाति तो नहीं छुपाते। भाई पहले ही ये गलती है कि जाति छुपा के जाना। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जिस जाति का है वो जाए। हमारे रैदास किस जाति के थे? कभी उन्होंने कहा मैं ये जूती वाला काम नहीं करूँगा। कभी किस जाति के थे और क्या काम करते थे? कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके विचार शुद्ध रहते हैं तो वो वैसा ही रहता है, वो बनावटीकरण नहीं करता कि अब वो कभी तो सिखा। और मैं सच पूछना चाहूँ कि सनातन धर्म में तब कहाँ गए जब आप कहते थे कि राम काल्पनिक हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वो अपनी गाड़ियों में लिखते यदुवंश नाथम, तो वो भगवान अगर यदुवंश के नाथ हैं, मैं मानता हूँ। जैसे ब्राह्मण कहते हैं जय परशुराम, तो ब्राह्मण भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, तो भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और जितने भी ब्रह्मांड के कोई भी जड़ चेतन जीव हो वो भगवान कृष्ण को नमन करता है। वो गीता सबके लिए बनाई गई। उसी प्रकार भागवत कहना, जो भागवत का ज्ञानी हो। भागवत किसे करना चाहिए? जो गुरुकुल में पढ़ा बड़ा हो। ये जाति वाली बात नहीं है। अगर भगवान कृष्ण सबके गुरु हैं, यदुवंश के नाथ हैं, तो मैं सभी यादवों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप एकजुट होके भगवान की नगरी मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है, जहाँ दिनेश फलारी जैसे अन्न छोड़ करके, अपने पादुका छोड़ करके सालों से तपस्या कर रहे हैं, क्या यादवों का धर्म नहीं बनता कि एकजुट होके एकता के साथ अपना मंदिर बनवाए कन्हैया का, उसमें भगवान बैठे, फिर खूब धूमधाम से कथा करो। ये ऐसा नहीं है कि आप विधर्मियों को मौका दें। हिंदू एक है, हर धर्म में एकता है। आपके धर्म में एकता ही नहीं, क्योंकि वो अपनी तानाशाही, वो अपनी तानाशाही। भाई कानून सबके लिए, चाहे वो साधु हो और चाहे वो मुख्यमंत्री हो। आपको पता है कि एक साधु भी जिनका बहुत। राधे राधे, जय श्री राम। मैं जो अभी वहाँ कथावाचक के साथ में जो हुआ है, वो जो कि वहाँ उनकी चोटी काटी गई है। और बेधर्मी धर्म क्यों छुपा रहे हो? कथा करो। कथा करने के लिए कोई मना थोड़ी करता है, कथा करो। और ये यादवी थोड़ी ना है। और अखिलेश यादव जी पद पे भी बैठ के और बेधर्मियों का काम कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि योगी जो अयोध्या में राम मंदिर पे गोलियां चलवाई गई और वो उसमें यादव भी मारे गए थे और भी अन्य लोग मारे गए थे। अभी तो उन्हीं का प्रायश्चित कर लीजिए। अभी तो उन्हीं का प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ। अभी और पाप का घड़ा भर रहे हैं, और पाप का घड़ा ना भरे, कृपावाद ना फैलाएं। और हमारे जो योगी जी महाराज है, कितना बढ़िया कानून के साथ कार्य कर रहे हैं। वृंदावन से, और वृंदावन जूना अखाड़े से हैं हम। और अखिलेश यादव से ये पूछना चाहते हैं, जो इटावा में अपनी जात छुपाई, ऐसे क्यों छुपाई? और रामलला के पास जब गोली चल रही थी, जब कहाँ थे? और मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, जो ठीक कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, और वो सोच समझ के कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बन जाते। जात छुपा के गए ब्राह्मण बन के और यादव बन के चले जाते तो कोई भगा देता तुमको, या अपमान करता। बात नहीं करनी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।